दिस इज मोहम्मद नुमान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे एज मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है। पहली वीडियो में मैं आपके साथ इसका पेपर पैटर्न शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम इस पेपर के जो है एमसीक्यूज पार्ट है 17 क्वेश्चन हम उनको डिस्कस करेंगे और कम्प्लीटली तौर पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप 5 साल पेपर या प्रीवियस पेपर्स को तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एफएससी के रिलेटेड इंशाल्लाह अब डेली या वीकली आपको वीडियोस क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं अपने पेपर की जानिब और सॉल्व करते हैं इन 17 क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन सिंपल पेंडुलम experiment percentage error in length and time are 0.1% and 2% respectively। परसेंटेज एरर जो है टाइम में वो 2 है और लेंथ में 0.1% है। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो हमें एक बात का पता है कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो पावर में मल्टीप्लाई होती है और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हमें जो है फार्मूलेशन ऑफ इक्वेशन फॉर जी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी होता है हमारे पास। तो हम इसको जो है जी को एक साइड पे लेके जाएंगे, बाकी वैल्यूज को एक साइड पे। तो ये जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 पाई स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो हम बात को कांस्टेंट कह के एल ओवर टी स्क्वायर को कंसीडर करेंगे। तो एल ओवर टी, एल का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आपके पास 0.1 है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम जो है वो 2% है। तो हमारे पास जो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी वो 0.1 प्लस, क्योंकि 2 है, टी की 2 है तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 0.1 प्लस 4% हमारे पास आ जाएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी इज इक्वल टू 4.1% हमारे पास रहेगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमेंशन रेशियो ऑफ पावर टू वर्क। डायमेंशन रेशियो ऑफ पावर टू वर्क, पावर रेशियो वर्क। तो आपको हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई टी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू डब्ल्यू से कट गया तो टी एक साइड पे दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 रेशो टी माइनस 1, 1 एंड टी माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा इसका डायमेंशन पावर टू वर्क रेशो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एम मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन इज 1। जो रिजल्टेंट आ रहा है आर इज इक्वल टू 1 न्यूटन आ रहा है 5 और 6 का। तो 5 और 6 को प्लस करें तो आता है आपके पास 6 और 5 11, और माइनस करें तो आपके पास आता है 6 में से 5 गया तो 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन, तो ये आपके पास कब आ रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की सूरत में आपका जो एंगल रहेगा वो आपके पास 180 डिग्री रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन कैरीज अ बकेट ऑफ वाटर ऑफ 1 kg फ्रॉम 10 मीटर। के एक बंदा है वो 1 kg की जो है वाटर की बकेट है, टोकरी है, उसको उठा के 10 मीटर तक लेके जाता है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की मदद से जो काम है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन हमेशा जो है वो उस सूरत में होता है जब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्टेंस कवर किया जाए। ये तो यहाँ पर बाय मैन अगर कहता तो फिर तो आपके पास जो है वर्क डन वो 1 इंटू 10 आपके पास जो 1 डी और डिस्टेंस और वेट जो आपस में मल्टीप्लाई करते थे। और जबकि यहाँ पर जो है वो क्या है, एफ डी के जरिए फोर्स निकालते और उसके बाद एफ डी वाला फार्मूला लगा के आपस में जो भी था वो आंसर निकालते। लेकिन अंडर ग्रेविटी कह रहा है तो अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड टू द अर्थ। तो यहाँ पर उस डायरेक्शन में तो कोई जो है वो काम डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो इसलिए जो वर्क डन रहेगा यहाँ पर वो 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 m। बॉडी है जो 0.5 रेडियस में काम रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड। इट्स टेंजेंटल वेलोसिटी। तो टेंजेंटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, हम जानते हैं कि हमारे पास v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर। तो v टेंजेंटल वेलोसिटी है, तो v हमारे पास टेंजेंटल वेलोसिटी रहेगी। तो हमारे पास इन दोनों को आपस में v इज इक्वल टू आर
ओमेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 इंटू 10 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5, 10 का हाफ हो जाएगा तो ये हमारे पास रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द हाइट ऑफ क्लोजेस्ट ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द अर्थ इज। हाइट ऑफ जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ है वो 250 किलोमीटर पे आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास रहेगा एंट्रोपी ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज डिक्रीजेज, वो हमेशा से डिक्रीज करती है। रेजोनेंस कर्व इज फेयरली फ्लैट फॉर, जो रेजोनेंस की कर्व है वो आपके पास हेवली डैम्प्ड सिस्टम की जो है वो कर्व जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज विद द वेवलेंथ इंक्रीज। जो आपके पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो क्या आपके पास आता है, स्लिट स्पेसिंग, तो वो आपके पास लैम्डा एल इज इक्वल टू आपके पास आता है लैम्डा एल ओवर डी। एल आपके पास लैम्डा डी जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है फ्रिंज स्पेसिंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। यहाँ पर जो है डेल्टा वाई वो आपका स्प्रिंग स्पेसिंग है और एल जो है वो विथ है आपका स्क्रीन और सोर्स के दरमियान, और उसके बाद जो डी है वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू, जो आपके पास स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो अब डिवाइडर में अगर जो है वो स्लिट्स का स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज करेगी तो आपका फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही आपके पास फार्मूला है यहाँ पर, इस फार्मूले की मदद से जो आप ये जान सकते हैं। तो हमारे पास जो वो आपके पास है वेव लेंथ इंक्रीज कर जाएगी जब आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो है वो आपके पास इंक्रीज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है रेगुलर अरे ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स अ न्यूट्रल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद द स्पेसिंग ऑफ, ये आपके पास 10 मीटर आपके पास है। उसके बाद वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 m विल बी, तो आपके पास क्या उसका आंसर रहेगा 0 जूल। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है वो काम आपके पास 0 होता है। उसके बाद आपके पास है जी अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस मीडियम विद टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं वो जब गिरते हैं तो उनमें एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमेशा से 0 रहता है। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, किसी भी बॉडी का कोई भी चीज हो। अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास यहाँ पर रहेगी, तो जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 250 रहेगी। बिकॉज फॉर अ क्लोज ऑर्गन पाइप अलाउड फ्रीक्वेंसीज और ऑड हार्मोनिक्स, हमेशा वहां पर ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। द फर्स्ट ओवरटोन इज द थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन जो होगी वो थर्ड हार्मोनिक होगी। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 3 मल्टीपल हो जाएगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई होगी, और सेकंड ओवरटोन जो है वो फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो एक एमसीक्यू जो मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो आंसर रहेगा वो 250 रहेगा। फर्स्ट का होता तो 150, सेकंड का हो तो वो आपके पास 250 रहेगा, फर्स्ट का 150 रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज साउंडेड विद द ट्यूनिंग फोर्क बी, द नंबर ऑफ बीट पर सेकंड इज, तो बीट्स जो है वो 2 हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो दो दो का है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उनके दरमियान डिफरेंस 2 का है। आफ्टर वैक्सिंग बी द नंबर ऑफ बीट पर सेकंड इज 1, तो वैक्स करने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसकी वजह से उसमें ओवरटोन जो है वो 1 आई। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास रहेगी 102 वर्ड्स, 102 आपके पास हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ बी इज एन अदर। तो यहाँ पर एक सॉरी बात आपको बता दूं, क्योंकि 14 क्वेश्चन में कि अगर आपके पास ये बी को वैक्स की कर रहा है, बी आफ्टर वैक्सिंग बी, तो वैक्स करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो उसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको लेते 100 और दूसरे को लेते 98 वैक्स करने के बाद तो डिफरेंस 3 का हो जाता। तो आपका इसमें जो है वो डिफरेंस जो है 1 का आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर अब आपके पास जो है वो 102 रहेगी, एक कम होकर फिर उसका डिफरेंस जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, 1 का रह जाएगा। A vector is along positive x-axis if b is another vector such that a cross b is equal to 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो आई क्रॉस आई जो है वो आपका 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है
A man standing on the edge of the cliff throws a stone vertically upward with same speed. He then throws another stone downward with the same speed. Find the ratio of the speed of two stones when hit ground. तो आपके पास 1/1 रहेगी, आपके पास दोनों की जो स्पीड है वो जब ग्राउंड को हिट करेंगे वो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, 1/1 रहेगी। उसके बाद एंगुलर स्पीड ऑफ एन हावर हैंड क्लॉक, एंगुलर स्पीड हावर हैंड क्लॉक, तो आपके पास क्या होते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपके पास एंगुलर डिस्टेंस और उसके बाद टाइम, तो आपके पास एंगुलर एक हावर का हैंड क्लॉक है जो, तो उसका आपके पास क्या रहेगा, तो ये इसका फार्मूला है एंगुलर स्पीड टोटल डिग्रीज ओवर टोटल टाइम। यहाँ पर सेकंड के बजाय टोटल हम टाइम लेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पार्ट आंसर नंबर सी है वो 24 आवर का दे रहा है। तो आवर हैंड क्लॉक जो है वो 24 आवर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। जो घंटे वाली सुई है वो आपके पास एक दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गए होंगे, ये 16 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को शेयर करने वाला हूँ और उनको डिटेल के साथ समझा के बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये सारी फाइल सॉल्व पेपर आपको पूरा चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर 0302672569 पर आप व्हाट्सएप कर से सकते हैं, और ये पेपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।